हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जो पूरी है अर्थवत्ता है कि नाम कहानी के हिसाब से उन्होंने जो है नाम चुना है हमें तो लूट लिया। ये फिल्म की कहानी में सभी लुटेरे पिटेरे सब चले हुए लुटे ही चल रहे हैं, सब बेचारे सब लूजर्स की कहानी है। तो उसमें ये अच्छा ये है कि कहानी जिस तरीके की डिज़ाइन हुई है उसमें लूटा है, किसी के दिल को लूटा है, किसी के खजाने को लूटा है, किसी की किस्मत, लेकिन कहीं न कहीं किसी को सबने कुछ ना कुछ लुटवाया और मेन रूप से भाई ने हमारे लुटवाया है। आपने इन्होंने भी मुझे बहुत लूटा है। बोले थे ये फिल्म ऑडिशन के लिए तुमको ले लूँगा, इनका जो कैरेक्टर है राम का, ये मेकअप आर्टिस्ट होते फिल्मों में, बोलते कि तुम्हें ऑडिशन दिला दूंगा, तुम्हें लीड एक्टर बना दूंगा। फिर खुद काम नहीं मिल रहा है, इनको काम क्या दिला देगा? वही तो दिया नहीं मुझे अपने कुछ काम और पैसे लूट लिए अलग। यही एक्चुअली फिल्म का एक बहुत अच्छा यूएसपी है देखी जाए तो। बाकी मैं तो मतलब गुंडा हूँ, स्पाइडर दादा हूँ मैं, जो इसने मुझे भी लूटा हुआ है। बोले मेरे से पैसे ऐटे इसने, बोले लाखों रुपये लेके जाता है, मुझे टोपी पहना था इसलिए मैं टोपी पहन के खड़ा हूँ। ये तो बहुत मिला, दोनों बहुत ही बड़े एक्टर्स हैं और कॉमेडी के दोनों किंग है। मैं तो इनके साथ में काफ़ी कंफर्टेबल फील करता हूँ जब सेट्स पे भी रहता हूँ, क्योंकि जब भी दोनों आते हैं पूरे सेट्स को ही हंसाते हैं, तो बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है इनके साथ में काम। ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी ये फर्स्ट फिल्म है, ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारी फिल्में कर ली पहले, लेकिन इनके इतना कंफर्टेबल क्लोजनेस इनके साथ में है। बस ये पहली फिल्म के बाद सेकंड फिल्म आदमी पुराना हो जाता है। हाँ, वो तो मेकअप मैन का लुक है साहब, तो जिस तरीके से फिल्म में भी ऐसे लोग, हाँ ये फिल्म का ही लुक है। मेरा लुक रियल लाइफ में राजपाल कभी ऐसे नहीं रहते। राजपाल रियल लाइफ में बहुत सीधे सिंपल कपड़े पहनने वाले इंसान है। ये जितने भी लुक आप देख रहे हैं, लाल पीले, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, सब फिल्मों ही हो सकता है। मेकअप मैन का प्ले कर रहा है। ये काला इतना काला, मैं हूँ काला लेकिन ठीक है, इतने काले कपड़े कौन नहीं, पहनेगा? अंदर से आदमी बहुत गोरा है। और इनकी गर्लफ्रेंड भी फिल्म में बहुत गोरी है। हाँ, ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड ही गई है। बहुत पहली बार काम करो, बहुत सब मिला के बड़ी लाफ राइट एंटरटेनमेंट, एक सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म है और कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग मिलके डायरेक्टर के इंटरप्रिटेशन को फॉलो करें। और मुझे प्यार तो, मैं ऑलरेडी फिल्म में शादीशुदा हूँ और जिस चीज़ से प्यार है वही एक्चुअली जो एक आज रोटी कपड़ा और मकान के लिए आदमी की जो जद्दोजहद चल रही है उसी को लेके फिल्म में फाइट है। और उसमें जो भी अच्छा करने जाओ बुरा हैपन होता है, तो उन्हीं को लेके स्लैपस्टिक कॉमेडी, एक कहीं पे आपको रोमांटिक कॉमेडी दिखे, कहीं स्लैपस्टिक दिखे, कहीं ब्लैक कॉमेडी, कहीं मैसेज मिलेगा। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म में प्रॉपर जो भी हो, चाहे ट्रेजेडी हो, चाहे कॉमेडी हो, कुछ भी हो, एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म हो, उसकी कोशिश। जी, रोमांटिक सीन्स बहुत है ये फिल्म में, रोमांटिक सीन से रोमांटिक सॉन्ग्स भी है फिल्म में, लेकिन उसने भी मेरा दिल तो लूटा है। लेकिन जो हीरोइन है, हीरोइन के जो डैड है वो भी सस्पेंस है मूवी में, वो कुछ और ही बन के है फिल्म में, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। वो भी नई एक्ट्रेस है लेकिन इतना कंफर्टेबल फील करवाती सेट्स पे कि जैसे कि उनकी बहुत पुरानी फिल्म है। अभी हम लोग जो है वो प्री क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं, जो कि क्लाइमैक्स के पहले है और इसके अंदर लगे हुए हैं। मेरे जो किरदार का नाम है वो अनुषा है और ये एक आरजे का कैरेक्टर प्ले कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और ये एक मैसेज है सोसाइटी को, ये डायरेक्ट एक मैसेज है कि लोग कैसे फ्रॉड करते हैं, एक दिन में करोड़पति बनाने की बातें करते हैं पर ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आप लोगों के झांसे में न आए। तो ये एक ऐसा ही एक डायरेक्ट मैसेज है पूरे समाज को। इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करके मुझे बहुत एक्सीलेंट फीलिंग हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी नर्वस भी हूँ लेकिन अच्छे से अपना किरदार निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं फिल्म का, जिसमें कि इसमें सारी फिल्म में मेरा ये लुक नहीं है, इसमें मेरे डिफरेंट गेटअप्स हैं। कई बार मैं साउथ अफ्रीकन वो सब गेटअप्स में हूँ, मेरा नाम मंडेला है कभी, तो मैं अलग अलग गेटअप्स में हूँ। मैं भेस बदल के, जैसा कि आपने टाइटल आपको पता ही, हमें तो लूट लिया, तो मैं लोगों को फंसाती हूँ, उनके पैसे अपनी कंपनी में लगाती हूँ और उनके पैसे लेके भाग जाती हूँ। इस तरह का कुछ कैरेक्टर है। फ़नी भी है, नेगेटिव भी है, कुछ मतलब सब तरह की शेड्स हैं इसमें। और ये जो है ये हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं जिसमें कि मैं हीरे लेके भाग रही हूँ और क्योंकि पूरी स्टार कास्ट जो है वो सबको वो हीरे चाहिए, जितने भी हमारी फिल्म के कैरेक्टर्स हैं, तो वो सब मेरे पीछे भाग रहे हैं और वो कैसे हीरे एक डॉल के अंदर हैं और मैं उसको छुपाती फिर भी इस तरह के। मैं लूट रहा हूँ।
ये फेंग शुई और सिक्स सेंस इसका तगड़ा है कि कब किसको कौन किया जाए। और क्लाइमैक्स चल रहा है, क्लाइमैक्स में जैसे हड़कंप होता है वैसा हड़कंप चल रहा है। वी आर एंजॉइंग। और ये भी हर टाइम अलग अलग ये भी रूप ले लेता है इनकी तरह। ये मंडेला को ढूंढता हूँ, कभी किसको ढूंढता हूँ, ये कभी वेस्ट इंडियन बन के आती है। तो बहुत धमाल है और अभी एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं हम लोग क्लाइमैक्स में। सो वी आर एंजॉयिंग। मैंने तो स्टार्ट ही फिल्मों से किया था। शायद आपको पता होगा, मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है और जितने भी स्टार्स हैं, जैसे कि मेरे फेवरेट एक्टर आपके सामने बैठे हैं, हम लोग बहुत सारी फिल्में, प्रियदर्शन की फिल्में, हम हंगामा, हलचल और ऐसे बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मैं और मनोज जी ऑलरेडी कर चुके हैं। और मैंने तो स्टार्ट ही फिल्मों से किया और सारे स्टार्स ही थे और बिग डायरेक्टर्स थे, चाहे वो डेविड धवन हो चाहे राज कपूर हो। मतलब मैंने हर बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है एक्टर्स के साथ काम करने का। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, उसी टाइम ही मैंने अमिताभ बच्चन से लेके श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, हर आदमी के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब मैं बिल्कुल नोन नहीं थी और मैं नई नई इंडस्ट्री में आई थी, तब भी सारे एक्टर्स ने मुझे बहुत अच्छा बिहेव किया। मुझे कभी ऐसा रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं ये बहुत बड़े स्टार्स हैं और मैं इंडस्ट्री में नहीं आई हूँ। सो आज तो 17-18 ईयर्स मुझे इंडस्ट्री में हो गए हैं। सो अब तो ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। अब तो पहले तो मेरे लिए ये सब बहुत बड़े स्टार्स थे और मैं ऐसा सोचती थी कि पता नहीं कैसा बिहेव करेंगे, लेकिन अब तो मुझे बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलता है। और जब भी हम लोग चाहे बहुत टाइम के बाद काम करें, चाहे साल बाद, चाहे 2 साल के बाद, लेकिन वो उतनी ही वार्मथ के साथ मुझे मिलते हैं और उतना ही प्यार मुझे मिलता है। सो इंडस्ट्री से मुझे बहुत कुछ मिला है। मैं ये कहूँगी, जैसा कि इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें और बहुत सारा गलत बातें कही जाती हैं कि लड़कियों के लिए ये लाइन बहुत अजीब है। पहले तो कुछ ज़्यादा ही कहा जाता था, लेकिन मैं कहती हूँ कि इंडस्ट्री में ये फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा सेफ लाइन एक लड़की के लिए कोई दूसरी लाइन नहीं है, क्योंकि मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है। और गुड और बैड तो हर जगह होता है, वो किसी भी लाइन में होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या हो। सो इससे अच्छी लाइन, और मैं तो चाहती हूँ कि मैं जब भी अगर मेरा अगला जन्म भी हो तो भी मैं एक्ट्रेस ही बनूँ। सो हमेशा बहुत गुड एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं। शी इज़ अ फिनोमिनल एक्टर। और अभी हम बात कर रहे थे कि एक एक्टर कंसिस्टेंटली अपना काम बहुत बखूबी से करता रहता है और वो कम एक्ट्रेसेस में से है। एंड ऑलवेज आई एंजॉयड वर्किंग विद हर। हमने तो काफ़ी फिल्मों में बहुत मतलब हस्बैंड वाइफ या मैं उनके ऊपर लाइन मार रहा हूँ, ऐसे काफ़ी किरदार किए हैं जो लोगों को हंसाते हैं। और जब वो आती है ये कपिल के शो में, बहुत कमाल की बुआ बहनी है और लोगों के दिल में बसी हुई बहुत अद्भुत काम करती है। नहीं, क्योंकि ये खुद बहुत बिजी हैं। हम लोग कभी कभी शूटिंग में ही मिलते हैं, लेकिन एक होता है कि जब आप किसी भी एक्टर को मिलते हो तो आपको एक वेवलेंथ होती है, आपको पता चलता है कि कोई आपका दोस्त है या कितना आपको पसंद करता है। सो इनके साथ काम करना मेरे लिए हमेशा ही मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे इतने ग्रेट एक्टर के साथ काम करने को मिलता है। मतलब हमारी टाइमिंग इतनी मैच में, बहुत ही मंझा हुआ और एक इतना काबिल एक्टर हो तो आप एक तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं और दूसरा आपको खुद भी अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलता है। सो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारी फिल्मों में इनके साथ काम करूँ। देखिए, एक तो ये टोरंटो मीडिया एक नया प्रोडक्शन हाउस अपनी पहली फिल्म लेके आ रहा है और इसकी हीरो हैं सिद्धांत और उनकी भी पहली फिल्म है। और सूरी साहब जो डायरेक्टर हैं वो काफ़ी फिल्मों में फर्स्ट एडी, चीफ एडी और काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम कर चुके हैं। और उनकी ये
इस प्रकार की ह्यूमरस फिल्म, और इसमें जो साथी कलाकार हैं, रामपाल है, संजय मिश्रा है, टीनू साहब हैं, विजय पाटकर है, और अफकोर्स उपासना है, और इतने सारे आसपास में सब संजीदा कलाकार हैं, और स्क्रिप्ट ह्यूमरस हो, मनोरंजनात्मक, तो मनोरंजन देने के लिए ही, प्योर मनोरंजन देने के लिए ये फिल्म बन रही है। तो इसलिए तो ऐसे सारे कलाकार साथ में हैं। तो एक तो बहुत मनोरंजन वाली फिल्में, ऐसे की फव्वारे उड़ाने वाली फिल्में बहुत सारी की हैं, और जैसे हर ऐसी फिल्मों में जैसे क्लाइमैक्स होता है धूम धड़ाके वाला, वैसा ही क्लाइमैक्स है, और काफ़ी लोटपोट करने वाला है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा तो फिर फिल्म देखने में रुचि, बट इतना मैं अवश्य बोलूँगा कि जितने भी साथी कलाकार हैं सब मंजे हुए कलाकार हैं, और सब लूटने वाले हैं। तो ये लूट देखने में बड़ी मज़ा आएगी, पीपल भी लेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा जो जानते हैं वो तो अभी बुआ वाला ही कैरेक्टर है। पहले मैं जब भी इंटरव्यू देती थी तो मुझे सब बोलते थे वो जुदाई का डायलॉग सुना दो, अप्पा डप्पा डप्पा। सो आज मुझे बोलते हैं वही। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप हमारी फिल्म हमें तो लूट लिया देखिएगा ज़रूर, और देखिएगा कि ये 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी और ग्लैमरस लड़की लोगों को कैसे लूटती है। वरना मैं पूछ लूँगी अगर आप नहीं आए तो, भाई कौन है ये आदमी।